हाय लेजेंड ठंड पै और पैगी। मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि ये क्रिसमस का मौसम, ये क्रिसमस के अयाम चल रहे हैं। तो आज हम किताबे मुकद्दस में से, खुदा के लारेब कलाम में से, खुदा के ला मुबद्दल, ला खता, ला फानी कलाम में से जानेंगे और सीखेंगे। क्योंकि जैसे ही क्रिसमस स्टार्ट होता है, जैसे ही दिसंबर स्टार्ट होता है, तो आप सबों के घरों में क्रिसमस ट्री नजर आते हैं। और अगर आप और गौर से देखें तो आपको डेकोरेशन नजर आती है। अगर आप अंग्रेजी के साथ देखें तो आपको गलियों में गीत गाती हुई टोलियां नजर आएंगी। अगर आप और गौर से देखें तो आपको मौसम का एक अजीब ही लुत्फानंदोज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन मसीह की ज़ाते अक़दस जो है, इससे कहीं बढ़कर है, कहीं बालातर है, कहीं उत्तम है। क्योंकि जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो हमें इस बात से आया होते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है नहायत उत्तम थे। और अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि मसीह की जात के नाम की सच्चाई जो है इस कदर उत्तम है। नाज़रीन, मुखालिफीन, मुशरिकीन जो है मसीह के जात पर, मसीह के नाम पर हथौड़ों को मारते चले आते हैं और मसीह के नाम को दबाने की कोशिश करते हैं ताकि मसीह के नाम को दबा दिया जाए। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उनके हथौड़े टूट चुके हैं और उनके हाथ जो है चले आ चुके हैं, उनके हाथों पर छाले पड़ गए हैं। लेकिन मसीह का नाम जो है उस कदर ही ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम तारीख का मुतालिया करें तो हमें एक शख्सियत मिलती है। बेटे जी, मैं चाहता हूं कि आप शांति के साथ बैठ जाएं ताकि हम किताबे मुकद्दस का मुतालिया शुरू करें। अगर हम तारीख का मुतालिया करते हैं तो हमें एक लीडर मिलता है जिसको नेपोलियन बोना कहा जाता था। नेपोलियन बोना जो थे ये तारीख में गुजरे हैं और नेपोलियन बोना ये कहते हैं कि हमने अपनी जो बादशाहत है वो तलवार के जोर पर, हमने खून के जोर पर अपनी जो बादशाहत है कायम की है। लेकिन मसीह की वाहिद ऐसी जात है जिसने मोहब्बत के साथ अपनी बादशाहत को कायम किया है। और वो यहां तक कहता है कि हमारी बादशाहत मिट जाएगी, हम मिट जाएंगे, लेकिन मसीह की बादशाहत कभी ना मिटेगी। मेरे अजीजों, मसीह की जात, मसीह के नाम और अलकाबात का मुतालिया करना उसकी जात में दाखिल होने का दरवाजा है। और आज हम बाइबल मुकद्दस में से चंद, ज्यादा नहीं, चंद ऐसे अलकाबात, ऐसे नाम देखेंगे जिनकी वसादत से आज आप भी बरकत हासिल करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपकी वसादत से मैं भी बरकत हासिल करूंगा। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पुराने अहदनामे की अंजील। मेरे अजीजों, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पुराने अहदनामे की अंजील, यानी कि मुकद्दस यशायाह की किताब, जो खुदावंद का मुरसल था, खुदावंद का रसूल भी था और खुदावंद का नबी भी था। आप उसकी किताब मेरे साथ निकाल सकते हैं। मुकद्दस यशायाह की किताब और उसका 9 बाब और उसकी 6वीं आयत से देखेंगे। आप सबों ने पहले भी
इन आयात का मुतालिया देखा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप आज कुछ नया ही हासिल करेंगे, क्योंकि ये खुदावंद के कलाम की कुदरत है, ये खुदावंद के कलाम की अजमत है कि जितनी बार भी खुलता है कुछ नई बरकतें अपने अंदर से जारी करता है। तो मेरे साथ जरूर निकालिएगा। खुदा के लारेब कलाम में यूं मरकूम है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी। यहां पर खुदावंद का नबी, खुदावंद का मुरसल ये अया कर रहा है कि हमारे लिए एक बेटा तवल्लद हुआ, यानी कि खुदावंद की बशरियत को जाहिर कर रहा है, खुदावंद की जिंदगी को जाहिर कर रहा है जो जमीन पर आजिज़ाना गुजारनी थी। और आगे लिखता है, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, यानी कि एक लड़का जो है तवल्लद हुआ है और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। मेरे अजीजों, मेरा आपसे सवाल है, क्या बादशाह पैदा होते हैं कभी? वो दुनिया में आके बनते हैं। शहजादे पैदा होते हैं बादशाहों के घरों में, शहजादियां पैदा होती हैं, लेकिन कभी भी बादशाह पैदा नहीं हुए। लेकिन खुदा का मुरसल, खुदावंद का रसूल जो है मसीह के बारे में लिख रहा है कि वो जमांदरू बादशाह होगा, यानी कि वो बचपन से बादशाह होगा, यानी कि वो जो है शुरू से बादशाह होगा। वो शहजादा नहीं होगा, वो शहजादी के घर में जरूर पैदा होगा, लेकिन वो खुद बादशाह होगा, जमांदरू बादशाह, यानी कि बचपन ही से वो बादशाह होगा। यह खुदावंद के नाम की फसीलत है। लेकिन इसके आगे जो अलकाबात, जो नाम खुदावंद की जात के लिए इस्तेमाल हुए हैं, वो काबिल गौर है। मेरे साथ देखिएगा, लिखा है सल्तनत उसके और उसका नाम, क्या नाम होगा? अजीब नाम होगा। अगर हम बाइबल मुकद्दस इब्रानी जुबान का मुतालिया करते हैं तो हमें इसके लिए लफ्ज जो है फाला मिलता है, यानी कि वंडरफुल, यानी कि अजीब। जो फाला का मतलब है वो है ऐसी चीज जो अलग थलग हो। फाला का जो मतलब है ऐसी चीज जो बयान से बाहर हो, ऐसी चीज जो पुशीदा हो, ऐसी चीज जो समझ से बालातर हो, मुख्तलिफ हो, बेमिसाल हो। और खुदावंद का रसूल जो है, इसलिए मसीह के बारे में लिख रहा है कि वो वंडरफुल होगा, यानी कि वो अजीब होगा। मेरे अजीजों, अगर हम बाइबल मुकद्दस का अंग्रेजी के साथ मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश थी वो अजीब थी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस और तारीख हमें बताती है कि दुनिया में तकरीबन 5 किस्म की पैदाइश राज है। पहला आदम जो है मिट्टी से बनाया गया, और कुछ लोग कहते हैं कि जमीन की 4 किस्म की मिट्टी ली गई, उससे बनाया गया। और दूसरा जो माई हवा थी, उस आदम की जो मिट्टी से बनाया गया, पसली में से हवा को निकाल दिया। दूसरा इंसान यानी कि हवा जो है पसली से बनाई गई। जो तीसरा है मियां बीवी की कुर्बत से बना, जो आज भी मुरज्जबा दौर में मौजूदा वक्त में राज है। लेकिन चौथा जो है हमें अजीब मिलता है, क्योंकि वो ना तो मिट्टी से बना, वो ना पसली से निकाला गया, और ना ही मियां बीवी की कुर्बत से बना, बल्कि वो रूह कुद्दस और खुदा के साया से बना। इसलिए वो अजीब है, इसलिए वो वंडरफुल है, इसलिए वो वाला है। अगर हम बाइबल मुकद्दस का अंग्रेजी के साथ मुतालिया करते हैं या नहायत ध्यान के साथ मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा यीशु मसीह की जो तलीम थी
वो भी अजीब थी, क्योंकि फक्की फरीसी जो है खुदावंत पर एतराज़ात करते, खुदावंत पर बोहतान लगाते कि तू सहबे इख्तियार की तरह तालीम देता है, तू कुफर बख्ता है। यानी कि खुदावंत की जो तालीम थी वो भी अजीब थी। लेकिन अगर हम बाइबल मुकद्दस का और मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावंत के जो काम थे, नहायत गौर से सुनिएगा, खुदावंत के जो काम थे वो भी अजीब थे। मेरे आका मुबारक जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है, अगर किसी बीमार को हाथ लगा देते तो वो शिफा पा जाते। अगर किसी लंगड़े को कहते कि ठीक हो जा तो वो चलने लग पड़ता था। अगर किसी अंधे को कहते कि जा तू जाके अपने मुंह को धो ले, अपनी आंखों को धो ले, तो वो बिनाई हासिल कर लेता था। और यहां तक के जो बोले होते थे, पदाशी बोले, उनको खुदावंत सुनना बख्श दे। खुदावंत के काम अजीब थे। अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो खुदावंत का हुक्म जो है समंदर मानते। अगर हम बाइबल मुकद्दस का जान फिशानी के साथ मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावंत का हुक्म जो है पानी मानते हैं, तूफान मानते हैं। हालेलुया। यानी कि खुदावंत की जो ज़ाते अक़दस है वो अजीब है। मेरे अजीजों, वो सरापा अजीब है। उसका उठना अजीब है, उसका बैठना अजीब है, उसका सुनना अजीब है, उसका देखना अजीब है, उसका चलना अजीब है, यहां तक कि उसका थूकना भी अजीब है। यानी कि मेरा खुदावन, आपका खुदावन जिसका नाम सैयदना मसीह है, वो सरापा अजीब है, सर से लेकर पांव तक अजीब है। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, वो आज भी उसी तरह अजीब है जैसे वो यहूदियों के लिए अजीब था। और कुछ लोग कहते हैं वो यहूदियों का बादशाह था, लेकिन मेरे अजीजों, वो यहूदियों का बादशाह नहीं था, वो यहूदियों का मुनज्जी भी नहीं था, बल्कि वो जहान का, बल्कि जहानों का मुनज्जी था। इसलिए वो अजीब है। अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो आपको पता चलेगा दुनिया में तमाम मजहब, मैं एक मजहब की बात नहीं करूंगा, तमाम मजहब जो है वो कुर्बानी मांगते हैं। निजात के लिए कुर्बानी जो है देना जरूरी है। अगर तुम कुर्बानी दोगे फलाह हासिल करोगे, नजात हासिल करोगे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मेरा खुदावन जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है, उसने खुद अपनी कुर्बानी दे दी। उसने कुर्बानी मांगी नहीं कि अगर तुम नजात मांगना चाहते हो तो अपनी कुर्बानी दे दो, क्योंकि वो कहता है कि अपने दिल का खतरा कर दो, अपना दिल मुझे दे दे। वो इसलिए अजीब है, आपसे बकरों और छतरों की कुर्बानी नहीं मांगता, वो आपके दिल की कुर्बानी मांगता है आज भी। वो इसलिए अजीब है मेरे अजीजों, वो सरापा अजीब है, वो सराते मुस्तकीम है, राह हक और जिंदगी मेरा खुदावंद है। मेरे अजीजों, वो आपकी जिंदगी में अजीब काम करना चाहता है, आपकी जिंदगी में आना चाहता है, आपकी जिंदगी में मुदाखलत करना चाहता है। उसको कहें तो सही कि खुदावंद तू अजीब है, मुझे भी अजीब बना दे, तो आपको खुदावंद अजीब बना देगा। उसके आगे जो अलकाबात इस्तेमाल हुए हैं, पहला अजीब, दूसरा मुशीर। सब बोलिएगा, दूसरा मुशीर। मुशीर का जो मतलब है वो है हिकमत देने वाला। मुशीर का जो मतलब है हिकमत से पुर रहनुमाई करने वाला। बल्कि इससे भी बढ़कर मैं यूं कह सकता हूं कि जो मुशीर का मतलब है वो रिया दिखाने वाला नहीं, बल्कि जिंदगी का रुख बदलने वाला है। अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो आपको यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 68 आयत में मिलेगा कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो थे
उसके रसूल जो है उसको छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन खुदावंद शमून से भी कहता है कि तू भी चला जा। लेकिन शमून कहता है कि ऐ खुदावंद, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। यानी कि मेरा और आपका खुदावंद जो है जिंदगी की बातें रखता है। यानी कि मेरा जो आपका खुदावन निजात दहिंदा 2000 साल पहले चरनी में पैदा हुआ, जो है बादशाह था लेकिन पैदा चरनी में हुआ, वो मुशावरत करता है कि जिंदगी की बातें मेरे पास है। अटर्नल लाइफ और अटर्नल लाइफ, जिंदगी लाइफ जो है खुदावन के पास है। ना खत्म होने वाली जिंदगी मेरे खुदावन के पास है। अगर वो शमाउन को दे सकता है तो आपको भी दे सकता है। वो आप सबों को भी दे सकता है। अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो आपको सामरी औरत मिलेगी। जैसे कि आज मुल्क पाकिस्तान में, जैसे कि कुछ ममालिक में हमें रद्द किया जाता है, वैसे ही यहूदियत में, यरूशलेम में सामरियों को रद्द किया जाता था। उनके हाथ से पानी नहीं पिया जाता था, उनके साथ नहीं बैठा जाता था। अगर कोई हाथ में ला लेता तो यहूदी जाकर गुस्ल करता कि मैं नापाक हो चुका हूं क्योंकि मैंने सामरी से हाथ मिला लिया है। लेकिन मेरे आका मुबारक ने उसकी आगे मुशावरत की। लोग उसे मासी याद दिलाते थे, लेकिन मेरे खुदावन ने उसे मुस्तकबिल याद कराया कि मैं तेरे लिए लहू बहाऊंगा, मैं तेरी मुशावरत करता हूं। मेरे अजीजों, अगर आपको कोई रद्द करता है तो खुदावन ने आपकी मुशावरत की है कि आप उसके लहू से खरीद लिए गए हैं। बल्कि आज भी वो रहनुमाई करता है। अगर आप खुदावन की रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, आप में से कितने हैं जो खुदावन की रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं? मैं हाथ देखना चाहता हूं, हाथ दिखाइएगा। यानी कि आप सब खुदावन की रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदावन के कलाम को देखिए, क्योंकि ये जिंदगी बख्श कलाम है। ये राह हक और जिंदगी है। खुदावंद यीशु मसीह खुदा का मुजस्सम कलाम था जो जिस्म इख्तियार करके दुनिया में आया। लेकिन किताब मुकद्दस खुदा का तहरीरी कलाम है। यह भी खुदावंद यीशु मसीह है। नहायत गौर से सुनिएगा, खुदावंद यीशु मसीह खुदा का मुजस्सम कलाम है और ये खुदा का तहरीरी कलाम है। यानी कि ये दोनों खुदा के कलाम हैं, खुदा की जहानत है, खुदाए कुल है इसमें। तो अगर आप यीशु मसीह की बातें सीखना चाहते हैं या उसकी मुशावरत लेना चाहते हैं, तमाम अजीज सुनिएगा, तो आप खुदा के कलाम पर अमल करें। अगर बाइबल में लिखा है चोरी करना गलत है तो ना करें, यह खुदावन का मशवरा है आपको। अगर बुत परस्ती करना गलत है तो ना करें। अगर झूठी तालीम को रद्द करना बाइबल बताती है तो रद्द करें। आप कॉम्प्रोमाइज ना करें उनके साथ। अगर आप कॉम्प्रोमाइज झूठी तालीम के साथ करते हैं, समझे कि आप उनकी फेवर कर रहे हैं। यानी कि खुदावन जो है कलाम के जरिए हमारी रहनुमाई करता है, वो मुशीर है कलाम में। इसके अलावा अगर खुदावंद की आप रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो दुआ एक खूबसूरत टूल है हमारे हाथ में, एक खूबसूरत चीज है दुआ। ये रूहानी सांस है। बाइबल में लिखा है दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मैं आपसे कह देना चाहता हूं, दुआ करो ताकि बीमारी में ना पड़ो, दुआ करो ताकि इब्लीस के चक्कर में ना पड़ो, दुआ करो ताकि इब्लीस के हमगोश ना हो जाओ, दुआ करो ताकि इब्लीस के सर को कुचलो। आमीन, ऐसा ही हो। ये खुदावंद आपकी रहनुमाई कर रहा है। तब आप कर सकते हैं जब आप दुआ कर सकते हैं। इब्लीस आपको दुआ से रोकेगा क्योंकि दुआ जो है उसे रोक देती है। इसके बाद जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो क्या है? पहला लफ्ज है, सुनिएगा, पहला लफ्ज है अजीब, और दूसरा, तीसरा ना, ये ना कादरी नहीं,
मैं एक जगह पर कलाम सुना रहा था तो मैंने कहा कि क्या लफ्ज था, बाद में पूछा एक भाई कहना कि खुदा कादरी। मैंने कहा ये लफ्ज नहीं, खुदा एक कादिर। इसके लिए जो इब्रानी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है इल बिगौर, यानी कि ऐसा खुदा जो गालिब आ सके, ऐसा खुदा जो ताकतवर हो सकता है, ऐसा खुदा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन ना हो, वो कादरी मुतलिक खुदा है। और मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो है वो कादरी मुतलिक था। अगर आप बाइबल मुकद्दस कुलसियों दो बाब का मुताला करें तो आपको पता चलेगा मुकद्दस पलूस रसूल मेरे आका मुबारक के बारे में कहता है, रसूल आजम लिखता है कि अलहुयत की सारी ममूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। यानी कि खुदावंद की जो कादरी मुतलिकत है, खुदावंद की जो खुदाबंदी है, वो यीशु मसीह में रहकर सुकूनत करती है। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा है, खुदाए शनास है, खुदा की तस्वीर है, खुदा की हकीकी शनाख्त है। अगर आप मेरे अजीजों खुदा को देखना चाहते हैं, खुदाए कादरी मुतलिक को देखना चाहते हैं तो मसीह को देख लो, दोनों ही हो बहु है। क्योंकि मेरा खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो चरनी में पैदा हुआ वो कादरी मुतलिक है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि मेरे आका मुबारक में ऐलान किया कि ए मौत तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरी फतह कहां रही। वो मौत फतह का लुकमा बन गई। यानी कि खुदावन जो है मौत पर भी गालिब आ गया, कब्र पर भी गालिब आ गया, यहां तक के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरा और आपका खुदावन जो है मौत पर भी कादिर है। हालेलुया। और मौत पर सिर्फ एक ही कादिर आ सकता था और वो खुद खुदा हो सकता था। यानी कि मेरा और आपका मुनज्जी जो है, जो कुंवारी मरियम से बाकरा सदीका से पैदा हुआ, वो कादरी मुतलिक था। अगर आप बाइबल मुकद्दस का कसरत के साथ मुताला करते हैं तो आपको पता चलेगा लाजर, जिसको खुदावंद का यार भी कहा जाता है, खुदावंद का करीबी दोस्त भी कहा जाता है, लाजर 4 दिन का मुर्दा था। और यहूदी दस्तूर में यह बात पाई जाती थी कि 1 दिन का मुर्दा जिंदा हो सकता है, 2 दिन का मुर्दा भी जिंदा जादूगरी से किया जा सकता है, और यहां तक कि तीसरे दिन का भी मुर्दा जिंदा किया जा सकता है। क्योंकि तीसरे दिन रूह जो है जमीन पर नहीं रहती, ये कानून था, ये एक हिकमत अमली थी। लेकिन 4 दिन का मुर्दा जो है सवाए रब्बुल इज्जत की जात के, खुदाए यहोवा खुदा की जात के कोई जिंदा नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे आका मुबारक जब वहां पर कब्र पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ए लाजर बाहर आ जाओ। तो क्या लाजर बाहर नहीं आया था? आ गया था। आ गया था। यानी कि मेरा खुदावन जो है यहोवा खुदा था। आगे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो क्या है? अब्दियत का बाप। क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? अब्दियत का बाप, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, यानी कि एवरलास्टिंग फादर, यानी कि हमेशगी का बाप। ऐसा खुदा जो था, जो है और जो होगा, ऐसा खुदा जब कुछ भी ना होगा तब भी होगा, यानी कि एवरलास्टिंग फादर। यानी कि मेरा और आपका मसीह जो है वो हमेशा में रहने वाला बाप है। लेकिन आप में से सोच रहे होंगे कि बिब्लिकल थियोलॉजी के मुताबिक मसीह यीशु को हम क्या बाप कह सकते हैं? मेरा सवाल है कि क्या ਅਸੀਂ यीशु ਨੂੰ खुदा बाप कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। बताइएगा, क्या हम यीशु मसीह को बाप कह सकते हैं? कह सकते हैं। नहीं कह सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है बाप जो है आसमान पर है, बेटा जो उससे वो खुश है उसको उसने जमीन पर भेजा।
और रूह कुद्दस जो है मसीह यीशु ने भेजा। यानी कि ये डिफरेंट हैं, ये अपनी अपनी शख्सियत रखते हैं। यीशु को हम बाप नहीं कह सकते, लेकिन यशाया जो है यहां पर लिख रहा है कि वो अब्दियत का बाप होगा। इससे क्या मतलब हो सकता है मेरे अजीजों? इससे ये मुराद है, जैसे बाइबल मुकद्दस में इब्लीस को कहा गया है कि वो झूठों का बाप है। क्या गया कि नहीं? इब्लीस नु झूठियां दा प्यो। इब्लीस को झूठों का बाप इसलिए कहा गया है क्योंकि वो शानो शौकत रखता है, वो पावर रखता है, लेकिन रखने के साथ साथ सब झूठ रखता है ये, इसलिए वो झूठों का बाप है। लेकिन जमीनी तनाजर में, जमानो मकान में मेरे खुदावंद को इसलिए बाप कहा गया है क्योंकि वो हिकमत कुल है, वो हिकमत का मंबा है, वो मौजज़ों का मंबा है, और यहां तक कि वो अलूहियत का मंबा है, इसलिए उसको बाप कहा गया है। अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो आपको पता चलेगा, यूहन्ना की इंजील में लिखा है, इब्तिदा में, मुझे भी नींद आ रही थी, इब्तिदा में कलाम खुदा के कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। यानी कि यीशु मसीह नासरी जो है ये खुदा का कलमा है, ये इब्तिदा में भी मौजूद था। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह अब्दी है। वक्त को मजे नजर रखना पड़ेगा हमें। और बाइबल मुकद्दस में ऐसा भी लिखा है, वो इसलिए आया कि आप जिंदगी पाओ, बल्कि यानी कि यीशु मसीह अगर खुद अब्दी है तो खुद अब्दियत का वसीला भी है। अगर वो आप हमेशा रहेगा तो आपको भी हमेशा रखेगा। आप कभी भी भस्म नहीं होंगे और आप कभी भी आग और गंधक की झील का लुकमा नहीं बनेंगे। और आखिरी लफ्ज क्या है? सलामती का। इसके लिए जो ये लास्ट लफ्ज है, टाइम बहुत हो चुका है मैं जानता हूं। इसके लिए जो इब्रानी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है सार सलोम, यानी कि सलामती का हाकिम, मुकम्मल अमन देने वाला, वो जो सलामती कायम करता है। मेरा और आपका खुदावंद क्यों सलामती का शहजादा है? मेरा सवाल जो अनुसार है, इधर हो नहीं उधर हो। मेरा और आपका खुदावंद सलामती का शहजादा है। आपने बहुत मर्तबा ये कलाम सुना है, लेकिन कैसे सलामती का शहजादा है, कैसे वो सार सलाम है? आपकी खामोशी जवाब दे सकती है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह रोमियो 5:1 में लिखा है कि वो इसलिए आया ताकि बाप और इंसान की दोस्ती करवा सके, फिर से रिश्ता जो टूटा था उसको बहाल कर सके। जो आदम ने गुनाह किया वो हम सबों ने भुगता और आज तक भुगत रहे हैं। वैसे ही खुदा जो है रुफाकत करना छोड़ गया था, बात करना छोड़ गया था। खुदा नहीं इंसान के साथ बात करता था, लेकिन मेरा खुदावंद आया तो इंसान के साथ जो है बाप ने बातें करना शुरू कर दी। मेरा खुदावंद जब इस जमीन पर था तो बाइबल बयान करती है कि एक, ये लास्ट मैं तमसील बयान करके खत्म करूंगा। मेरा खुदावंद जो है जब जमीन पर था तो एक तूफान आया, तो खुदावंद ऐसा ही लिखा है मरकज की अंजील में, वो पीछे गद्दी पर सो रहा था। यानी कि उस दौर का जो मैट्रेस था उसको लगाया है और खुदावंद यीशु मसीह सो रहा है, और कश्ती जो है पानी से भर रही है और शिगिर्द जो है चला रहे हैं कि ऐ खुदावंद हम डूब रहे हैं, जाग। लेकिन मेरा आका मुबारक जो है उठते हैं और तूफानों को थाम देते हैं। मेरे अजीजों, अगर आपकी जिंदगी में तूफान चल रहे हैं, अगर आपकी जिंदगियों में बेबसी है,
अगर आपकी जिंदगियों में अबलीसी बहरान चल रहे हैं, अगर अबलीस जो है आपकी जिंदगी को फतह कर चुका है, तो मेरे अजीजों, आप जैसे रसूलों ने, जैसे शिगिर्दों ने यीशु को आवाज दी, तो आप भी आवाज दे सकते हैं। वो आपकी जिंदगी के तूफानों को थमाने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो सलामती का शहजादा है, सार सलूम है। हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू।